श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। शास्त्र परिचायिका नाम का यह ग्रंथ, जिसके प्रधान संपादक प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी हैं, जो वर्तमान में श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। उनके मार्गनिर्देशन में इस ग्रंथ का संपादन और लेखन कार्य किया गया। संपादक महोदय डॉक्टर दीपेश विनोद कातिरा और लेखक गण में डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही, डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी, डॉक्टर पंकज कुमार रावल, डॉक्टर दीपेश विनोद कातिरा, डॉक्टर जानकी शरण आचार्य, श्री नित्यानंद ओझा और श्री जिगर एम भट्ट, जो सभी वर्तमान समय में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में सेवारत हैं। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और संस्कृत विषय दोनों को समझने के लिए, या यूँ कहें कि दोनों में प्रवेश के लिए अद्भुत ग्रंथ है। अपनी प्राचीनता को समेटे हुए और नूतनता को प्रदर्शित करता हुआ यह अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें 6 विषय वर्णित किए गए हैं। विषय अनुक्रमणिका में दिया गया है। वेद विवरण, जिसके लेखक डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही जी हैं। ज्योतिष विवरणम श्री नित्यानंद ओझा जी। व्याकरण विवरणम डॉक्टर दीपेश विनोद कातिरा और पुराण विवरणम डॉक्टर पंकज रावल। सर्वदर्शन विवरणम डॉक्टर जानकी शरण आचार्य और साहित्य विवरणम डॉक्टर ललित पटेल और श्री जिगर एम भट्ट जी हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रथम प्रकरण में जो वेद विवरण दिया गया है, वेद का परिचय, वेदों के महत्व, वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेदों की रचना काल, वैदिक साहित्य का विभाजन, ऋग्वेद का विवरण, यजुर्वेद का विवरण, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, वेदांग विवरणम, वैदिक यज्ञ, वेद अध्ययन की क्या परंपरा रही है और वैदिक संस्कृत का क्या महत्व है, इन विषयों को क्रमशः देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। उसी प्रकार द्वितीय प्रकरणम में ज्योतिष है, तीसरे में व्याकरणम है, चौथे में पुराण, पांचवें में सर्वदर्शन और छठा जो है अपना साहित्य। प्रथम प्रकरणम जो है वह वेद विवरणम है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। वेद परिचय बहुत ही प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया, बहुत ही सुंदर शैली, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। पहला प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व से प्राचीनतमः ग्रंथः कः? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर देते हैं कि विश्वस्य सर्वेषु ग्रंथेषु वेदः प्राचीनतमः इति सर्वैः स्वीक्रियते। विश्व के सभी ग्रंथों में वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ऐसा सभी लोगों ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है वेदस्य कर्ता कः? वेद के कर्ता कौन है, या वेद की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है कि अस्य विषये पारंपरिक मतम वर्तते यत् वेदस्य कोपि कर्ता नास्ति। यह पारंपरिक मत है कि वेद का कोई कर्ता नहीं है। भगवतः निश्वासभूतः अयं वेदः अपौरुषेय
नित्यः शाश्वतः त्रिकालावाध्यः वर्तते। यह नित्य, अपौरुषेय, शाश्वत और काल से परे है। ऋषयः मंत्राणाम द्रष्टारः, ऋषियों ने मंत्रों को देखा या उनके द्वारा अनुभव किया गया, न तो कर्तारः, उनके द्वारा इसे लिखा नहीं गया। ऋषि इसके कर्ता नहीं है, अपितु इसके दृष्टा है। अगला प्रश्न है कि वेद मंत्राणाम पाठः कुत्र भवति। वेद मंत्रों का पाठ कहाँ होता है? आंसर दे रहे हैं कि वेद मंत्राणाम पाठः यज्ञे भवति। वेद मंत्रों का जो पाठ है यज्ञ के समय होता है। ये यज्ञे वेद मंत्राणाम पाठम कुर्वन्ति ते ऋत्विजः इति उच्यन्ते। और जो यज्ञ में वेद मंत्रों इत्यादि का पाठ करते हैं वह ऋत्विज कहे जाते हैं। वेदानाम ऋत्विजः के, वेदों के ऋत्विज कौन है? बता रहे कि चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति, 4 ऋत्विज होते हैं। क्यों? क्योंकि वेद भी 4 होते हैं। तो यह ऋत्विक ऋग्वेदस्य पाठम करोति सह होता इति उच्यते। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? होता। यह यजुर्वेदस्य पाठम करोति सह अधर्वुः इति उच्यते। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अधर्व कहते हैं। यह सामवेदस्य पाठम करोति, जो सामवेद का पाठ करते हैं जो ब्राह्मण, उन्हें हम उद्गाता कहते हैं। और यह अथर्ववेदस्य पाठम करोति सह ब्रह्मा इति उच्यते। और जो अथर्ववेद का पाठ करते हैं उन्हें ब्रह्मा ऐसा कहा जाता है। वेदानाम उपवेदाः के, वेदों के उपवेद कौन कौन से होते हैं? बता रहे कि ऋग्वेदस्य उपवेदः वैद्य विद्या बोधक आयुर्वेदः। ऋग्वेद का एक उपवेद है जो वैद्य विद्या को बताता है और उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। उसी प्रकार यजुर्वेद का भी एक उपवेद है जिसमें शस्त्र विद्या का वर्णन किया गया है और जिसका नाम है धनुर्वेद। यजुर्वेदस्य उपवेदः शस्त्र विद्या प्रतिपादकः धनुर्वेदः। सामवेदस्य उपवेदाः गान विद्या प्रतिपादकः गांधर्ववेदः। और सामवेद का भी एक उपवेद है जो गान विद्या का प्रतिपादन करता है, गांधर्व वेद जिसका नाम है। अथर्ववेदस्य उपवेदः शिल्प विद्या प्रतिपादकः। और अथर्ववेद का भी एक उपवेद है जो शिल्प विद्या का प्रतिपादन करता है, स्थापत्य वेदः। चरण व्यूह अनुसारम अर्थशास्त्रम अपि अथर्ववेदस्य उपवेदः वर्तते। व्यूह के अनुसार अर्थशास्त्र भी अर्थवेद का, अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। वेदस्य ऋषयः के, वेदों के ऋषि कौन हैं? तो कह रहे हैं ऋग्वेदस्य अग्नि ऋषि। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो अग्नि हैं। यजुर्वेदस्य वायु ऋषि, यजुर्वेद के ऋषि वायु हैं। सामवेदस्य आदित्य ऋषि, और सामवेद के ऋषि आदित्य हैं। अथर्ववेदस्य अंगिरा ऋषि च वर्तते। और अथर्ववेद के जो ऋषि हैं वो अंगिरा ऋषि हैं। अगला प्रकरण है अपना वेदानाम महत्वम, वेदों का महत्व। किम अस्ति वेदानाम महत्वम? प्रश्न है कि वेदों का क्या महत्व है। इसके उत्तर में लिख रहे हैं न केवलम भारतीय समाजे अपितु समग्रे विश्वे वेदस्य महत्वम व्याप्तम वर्तते। न केवल भारतीय समाज में ही अपितु संपूर्ण विश्व में वेद का महत्व व्याप्त है। भारतीय दर्शनस्य मूलम वेदाः एव सन्ति। भारतीय दर्शन का जो मूल तत्व है वह वेद ही है। आर्याणाम सभ्यता संस्कृति च वेदम एव आधारीकृत्य प्रवर्तते।
आर्यों की सभ्यता संस्कृति यह सब वेद को आधार मान करके ही पल्लवित और पुष्पित हुई है। वेदाः न केवलं भारतीयैः अपितु वैदेशिकः विद्वद्भिः अपि श्रद्धया अवलोकिताः सन्ति। वेद न केवल भारतीयों के द्वारा अपितु वैदेशिक विद्वानों के द्वारा भी श्रद्धा से अवलोकित किए गए हैं, उनके विषय में उनकी भी जानने की इच्छा रही है। वेदेषु ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन सदाचार संस्कृति नैतिक सामाजिक राजनैतिक इत्यादि अनेक जीवन उपयोगी विषयाणां सन्निवेशः अस्ति। अनेक जीवन उपयोगी विषयों का एक सन्निवेश है, संग्रह है। एतान विश्वकोशान मन्यन्ते विद्वांसः, और विद्वांस वेदों को विश्वकोश भी मानते हैं। वेदाः तु अस्माकं श्रेयः प्रेयः प्रभृतीनाम् अपि साधनानि सन्ति। वेद हमारे लिए कल्याणकारी हितकारी साधन है। वेदाः तु धर्म मूलतया एव सर्वथा समादृताः सन्ति। वेद तो धर्म के मूल हैं, ऐसा सभी के द्वारा आदर की दृष्टि से वेदों को देखा जाता है। भगवता मनुना प्रोक्तम यथा वेदो अखिलो धर्म मूलम इति। मनु महाराज ने कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो यह वेद हैं हमारे, यह धर्म के मूल तत्व हैं। आचार्य मनु कथयत यत् संपूर्ण ज्ञानस्य आधारः वेदः एव। आचार्य मनु कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद ही है। यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तिताः स सर्वो अविहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। सब कुछ ज्ञान का भंडार, धर्म जो भी है सब वेद ही है। अतः महर्षि पतंजलि कथयति अंगैः सह वेदानाम अध्ययनम अवश्यम एव कर्तव्यम इति। इस विषय में महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं कि अंगों के साथ मतलब वेद के समस्त अंगों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अतः विश्व साहित्ये वेदानां महत्त्वं वैशिष्ट्यं च स्पष्टम एवं प्रतिभाति इति। इसलिए विश्व साहित्य में वेदों का महत्व और विशिष्टता दोनों स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेद अध्ययनेन कः लाभः। वेद अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है। कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मणे वेद अध्ययनस्य अत्यधिकम महत्वम वर्णितम वर्तते। शतपथ ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में वेद अध्ययन का अत्यंत महत्व वर्णित किया गया है। शतपथ ब्राह्मणम कथयति यत् संपूर्ण पृथिव्याः दानेन यत् फलं लभ्यते तस्मात् द्विगुणं फलं प्रतिदिनं विहित वेद अध्ययनेन लभ्यते। जो संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का फल होता है उससे भी 2 गुना प्रतिदिन वेद अध्ययन करने से होता है। अतः एव स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति विधिवाक्यम। इसलिए हमें स्वाध्याय पूर्वक वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद अध्ययनात् एव अस्माकं योग क्षेम प्राण ऐश्वर्य अन्न समृद्धियाः चलन्ति। वेद अध्ययन से ही हमारे योग क्षेम प्राण ऐश्वर्य अन्न और समृद्धि ये सभी चलते हैं। यथा यावन्तम अवहा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत् लोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयांस चाक्षय्याम। य एवं विद्वान् अहरः स्वाध्यायम् अधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। ये शतपथ ब्राह्मण में एक मंत्र आया है। वेद अध्ययनस्य महत्वे विषये मनु स्मृतौ उक्तम। वेद अध्ययन के विषय में मनु स्मृति में भी कहा गया है कि यह द्विजः वेदम अनधीत्य अन्यत्रम श्रमं करोति स सपरिवारं शूद्रत्वं प्राप्नोति इति उक्तम च।
यो अनधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवेन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः वेदमेव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्येन द्विजोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इह उच्यते। वेद का अध्ययन परम तप कहा गया है, परम तप माना गया है। आचार्य सायण कथयति, सायण आचार्य कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के निवारण के लिए जो अलौकिक उपाय देता है ऐसा ग्रंथ वेद कहा जाता है। अर्थात मुक्ति प्राप्त्यर्थम कलंज भक्षण रूपा अनिष्ट परिहारार्थम वेद अध्ययनम अवश्यम कर्तव्यम इति। इसलिए हमें वेद का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। चरित्र शुद्ध्यर्थम, चरित्र की शुद्धता के लिए। व्यवहार कुशलता प्राप्त्यर्थम, व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने के लिए। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों के फल प्राप्ति के लिए भी वेदानाम अध्ययनम करणीयम, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। संहिता पद क्रमादि पाठेन किम किम फलम वेद अध्येता बालकः प्राप्नोति इत्यस्मिन् विषये आचार्य याज्ञवल्क्यस्य कथनं विद्यते। वेद के संहिता पद क्रमादि पाठ का क्या फल होता है, इस क्या फल बालक को प्राप्त होता है, इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि संहिता नयिते सूर्यम पदम च शशिनः पदम क्रमश्च नयते सूक्ष्म यत् तद पदम अनामयम्। वेद शब्दस्य अर्थः, वेद शब्दस्य कहा अर्थ, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो यद द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्षादि पुरुषार्थ चतुष्टयः सिद्धि भवति सह एव वेदः। जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि होती है वही वेद है। विद ज्ञाने इति धातोः घञ प्रत्यय कृते निष्पन्नः, विद धातु में घञ प्रत्यय के योग से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। अयम वेद शब्दः ज्ञान राशेः ज्ञान संग्रह ग्रंथस्य च द्योतकः भवति। संस्कृत व्याकरण दृष्ट्वा वेद शब्दस्य निष्पत्ति चतुर्भ्यः धातुभ्यः दर्शितुं शक्यते। विद सत्यायाम दिवादिगण में, विद ज्ञाने अदादिगण में, विद विचारणे रुधादिगण में और विद लाभे तुदादिगण में। विभिन्न आचार्यैः ग्रंथैः च वेद शब्दस्य के अर्थाः उक्ताः। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथ में वेद शब्द का क्या अर्थ दिया वो अधोलिखित है। आचार्य सायण का अभिमत है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, और दूसरा अभिमत है उन्हीं का कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथा वेदयति स वेदः। पहला मत है कि जो अपौरुषेय वाक्य हैं वही वेद हैं, और दूसरा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट का परिहार्य के लिए जो अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ में है वह वेद है। आचार्य यास्क कहते हैं कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रे वेदे। जो पुरुष विद्या और नित्य कर्म की संपत्ति के जो मंत्र जिस अपौरुषेय रचना में है वह वेद है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अभिमत है कि विन्दन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति वित्ते विचारयन्ति विन्दन्ते लभन्ते सर्वे मनुष्या सत्य विद्याम यैर्येषु वा तथा विद्वांसंस भवन्ति ते वेदाः।
जिसके द्वारा सभी प्रकार के ज्ञान और जानने योग्य बातें, समझने योग्य विषय अच्छी प्रकार से भली भांति से समझ लिए जाते हैं, वही वेद है। प्रातिशाख्यम विदन्ते धर्मादया पुरुषार्था यही ते वेदाः, जिनके द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थों के विषय में जानते हैं वह वेद है। आपस्तंभ जी का मत है कि मंत्र ब्राह्मण योर्वेदानाम अधेयम, मंत्र ब्राह्मणों का जो ज्ञान है वह ही वेद है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि बुद्धि पूर्वा व्याकृति वेद, बुद्धि के विषय में अभिमत देने वाले ज्ञान को वेद कहते हैं। वेदस्य पर्यायवाचका शब्दाः के सन्ति, वेद के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं वो दिए गए हैं। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदः, स्वाध्यायः, आम्नायः इत्यादि। आगे दिया है वेदानाम रचना कालः, वेदाः कदा रचिता, वेदों की रचना कब हुई। तो भारतीय वैदिक आचार्याणाम मते वेदाः अपौरुषेया, भारतीय वैदिक विद्वानों के मत में तो वेद अपौरुषेय हैं। अतः सृष्टि उत्पत्ति काले एव वेदाः आसन्, इसलिए सृष्टि के उत्पत्ति के समय भी वेद थे। सृष्ट्यादौ भगवता निःश्वासात् वेदाः निर्गताः, तेभ्यः एव ब्रह्मणा अखिल जगतः सृष्टि कृता, सृष्टि के आदि में भगवान के श्वास स्वरूप वेद उत्पन्न हुए और उनके द्वारा ही अखिल जगत की सृष्टि की गई। यदा ऋषयः तपसः बलेन मंत्राणां दर्शनं कृतवन्तं तदा गुरु शिष्य परंपरा श्रुति परंपरा च अग्रे वेदानां प्रसारः जाता, पहले ऋषियों ने इन मंत्रों का दर्शन किया, तत्पश्चात गुरु शिष्य परंपरा और श्रुति परंपरा से यह वेदों का प्रसार जगत में हुआ। सृष्टिकर्ता परमात्मा सृष्टि आरंभा काले ब्रह्मणे वेदस्य ज्ञानम दत्तवान, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। विद सत्यायाम इति धातु विद्यते सर्वेश कालेषु इति वेदा, इत्येव वेद शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति, जो सब काल में हो। एतयः व्युत्पत्त्या एव वेदस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति, और इसकी व्युत्पत्ति से ही वेदों की नित्यता सिद्ध होती है। भगवता वादरायण अपि वेदस्य नित्यत्वं स्वीकृत्य शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रं कृतं। केचन पाश्चात्य विद्वांसः दार्शनिकाः च वेदस्य अपौरुषेयत्वं न स्वीकुर्वन्ति, कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं जो वेद को अपौरुषेय नहीं मानते। तो तेषां मतानुसारं लौकिकानि काव्यानि शास्त्राणि च यथा पुरुष विरचितानि भवन्ति तथैव वेदाः अपि कश्चित् पुरुषैः विचरिताः वर्तन्ते। तो उन्होंने अलग अलग कालक्रम में वेदों की रचना को माना। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वेदानाम रचना काल विषय पश्चात विदुषाम कानि मतानि, वेदों की रचना काल के विषय में पश्चात विद्वानों का क्या मत है। वेदानाम रचना काल विषय पाश्चात विदुषाम विभिन्नानि मतानि सन्ति, उनके विभिन्न मत हैं। मैक्स मुलर महोदय का जो मत है, वेदों की रचना काल को वह 4 कालों में विभक्त करते हैं, जो कि नीचे तालिका में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला जो समय है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उस कालखंड का नाम छंद काल उन्होंने रखा, और इस समय ऋग्वेद और सामवेद की रचना हुई। दूसरा 1000 से 800 ईसा पूर्व तक मंत्र काल, इस समय यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों को लिखा गया। तीसरे क्रम में 800 से 600 ईस्वी पूर्व जो ब्राह्मण काल के नाम से अभिहित किया गया, उस समय ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना हुई। चौथा 600 ईसा पूर्व जो सूत्र काल नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें सूत्र साहित्य लिखे गए। विंटरनित्स के मत के अनुसार वेदों का जो रचना काल है 3500 ईस्वी पूर्व मानना चाहिए।
जो कोबी महोदय ने अपनी ज्योतिषीय गणना के अनुसार वेदों को रचना काल 2500 ईसा पूर्व मानी। वेबर के मत में वेदों की रचना काल 1500 ईसा पूर्व है। वेदा नाम रचना काल विषय प्राच्य विदुषाम मतानि कानि। वेदों के रचना काल में अपने प्राच्य विद्वानों का, भारतीय विद्वानों का क्या मत है, तो इस मत को प्रकट करते हुए बाल गंगाधर तिलकेन वसंत संपातम अधिकृत ज्योतिष गणनया वेदा नाम रचना काला चतुर्षु भागेषु विभक्ता। बाल गंगाधर तिलक जी ने ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों के जो रचना काल बताए, अदिति काल 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, इस काल में यज्ञ में प्रयोग होने वाले और उपासना करने वाले देवों के मुख्य रूप से उपास्य देवानाम गौड़ मुख्य चरितादि बोधकाः गद्य और पद्यमय मंत्र रचित किए गए हैं। मृगशिरा काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, इस काल में अधिकांशा महत्वपूर्ण ऋग्वेद मंत्रा रचिता। इस समय अधिकतर ऋग्वेद के मंत्र लिखे गए। कृत्तिका काल 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक, इस समय शतपथ ब्राह्मण के तैत्तिरीय संहिता की रचना की गई। और सूत्र काल जो कि 1400 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक है, इस समय स्रोत सूत्र, गृह सूत्र आदि इन आर्ष ग्रंथों की रचना हुई। और आचार्य तिलक इस प्रकार से वेदों के रचना काल का विवरण देते हैं। पंडित शंकर बाल कृष्ण दीक्षित महोदय वेद के काल निर्धारण में नक्षत्र के निर्देश का अधिकार मानकर ज्योतिष गणना से शतपथ ब्राह्मण की रचना काल 3000 ईसा पूर्व थी ऐसा मानते हैं। और शतपथ ब्राह्मणात अपि पूर्वम ऋग्वेद से रचना जाता। शतपथ ब्राह्मण के पहले ऋग्वेद की रचना हुई और उनके मत में ऋग्वेद की रचना 3500 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। वेदों की रचना अनेक लाखों वर्ष पूर्व हुई ऐसा ऋग्वेदिक इंडिया नाम के ग्रंथ में अविनाश चंद्र दास महोदय ने प्रतिपादित किया है। अनेन महोदयेन भौगोलिक गणना पद्धत्या स्वस्यमतम मंडितम। और इन महोदय की भौगोलिक गणना पद्धति स्वस्यमतम मंडितम, यह ही वर्तमान में मंडित है, अभिमत की गई है। इसके आगे वैदिक साहित्य से विभाजनम, वैदिक साहित्य का विभाजन है। सामान्यतया वेदस्य विभाजनम कथम क्रियते। सामान्यतया वेदों का विभाजन कैसे किया गया है, तो उत्तर में कहते हैं कि सामान्यतया वेद के 4 विभाग हैं। पहला संहिता भाग जिसे मंत्र भाग कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। परंतु आपस्तंभ वचन अनुसार वेद के स्वरूप मंत्र ब्राह्मणात्मकम वर्तते। जो मंत्र है वो ब्राह्मणात्मक माने गए हैं। संहिता भाग विभाजनम कथम क्रियते। संहिता भाग का विभाजन कैसे किया गया है, तो कह रहे चतस्रः सन्ति संहिता, 4 संहिता होती है। ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। तो ऋक् संहिता में स्तुति परक मंत्र हैं, यजुः संहिता में यज्ञ परक मंत्र हैं, साम संहिता में गान परक मंत्र हैं और अथर्व संहिता में विविध मारण, मोहन, अविचारक, ब्रह्म परक मंत्रों का संग्रह है। अर्थात ज्ञान प्रधान ऋग्वेद है, कर्म प्रधान यजुर्वेद है, उपासना प्रधान सामवेद और ब्रह्म प्रधान अथर्ववेद है। जो पूर्व मीमांसायाम वेदस विभाजनम कथम कृतम। पूर्व मीमांसा में वेदों के 5 भाग किए गए हैं। उत्तर में कह रहे हैं विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। विधि क्या है, तो कह रहे अज्ञात अर्थ ज्ञापक वेद भाग विधि। जो अज्ञात अर्थ को बताती है वह जो वेद का भाग है वह विधि है। जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। मंत्र क्या है,
प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः मंत्रैः एव स्मर्तव्यम् इति नियमः, अतः कथ्यते अनुष्ठान स्मारकाः मंत्राः इति। जिसका समवेत प्रयोग किया जाता है वह मंत्र है। नामधेयः क्या है? नामधेयानां च विधेयार्थं परिच्छेदकतया अर्थत्वं यदा उद्भिदा जायते पशुकाम इत्यत्र उद्भिद शब्द यागनामधेयम् तेन च विधेयार्थस्य परिच्छेदः क्रियते। इस शब्द से, उसके नाम से उसका पहचान हो, वह नामधेय है। निषेधा पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा, जो निवर्तक वाक्य है वह निषेध है पुरुष के। यथा न कलंजम भच्छेत इति, जो निषेध किया गया है। और अर्थवादः प्रशस्त निंद्यात तर परम वाक्यम अर्थवादः। उदाहरणम वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। जो निंद्यात अपरम वाक्य है वह अर्थवाद है। आज हम लोग वैदिक साहित्य के विभाजन तक ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्रम में हम ऋग्वेद का जो विवरण है उसे समझेंगे। थैंक्स टू यू ऑल।